तैयारी पूरी कर ली गई है और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। स्थितियां बिगड़े नहीं, हालात खराब ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं और कुछ देर बाद डेमोलिशन की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और इसीलिए इसको डेमोलिश किया जाएगा। फिलहाल तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। जो माहौल खराब करने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर हुई, जो तीखी नोकझोंक हुई, वो स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, इसलिए उस शख्स को ही यहाँ पर से पुलिसकर्मी लेकर फिलहाल निकल चुके हैं। हिरासत में उसको लिया गया है और संभवतः जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी हम आपको लगातार उस जगह से एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खबर बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात क्या है और बरेली हिंसा जो हुई उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। तौकीर के जो करीबी हैं, तौकीर को जो सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों में, हिंसा भड़काने में, उन लोगों पर भी एक्शन हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी का साफ संदेश था कि शायद भूल गए हैं कि किसकी सरकार है और अगर इस तरीके से हिंसा करने की कोशिश की जाएगी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो 7 पुश्ते जो हैं वो याद यहाँ पर करेंगी और डेंडिंग पेंडिंग करने की जरूरत जो है वो यहाँ पर बताई गई थी और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कार्रवाई यहाँ पर फिलहाल की जा रही है और उसी कार्रवाई के तहत ये एक्शन होता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा जब यहाँ पर मोहसिन के घर पे जो सामने सफेद रंग का मकान आपको दिख रहा है, ये मोहसिन का घर है और मोहसिन के घर पर जब यहाँ पर टीम पहुंची तो उसके बाद हालात यहाँ के गड़बड़ होने शुरू हुए और ये जेसीबी जो बुलडोजर की हम लगातार बात कर रहे हैं, ये बुलडोजर यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि थोड़ी देर बाद जब कार्रवाई होगी तो ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। और बुलडोजर कार्रवाई की जहाँ तक बात करें तो सुबह से ही लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि बुलडोजर आज इस इलाके में आएगा और अतिक्रमण, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है और नोटिस देने के बावजूद भी नहीं सिस्टम चेंज हो पाया तो उस पर कैसे कार्रवाई होगी, तो उसके लिए तैयारियां पुख्ता है। अब से कुछ देर पहले जब मोहसिन के यहाँ टीम पहुंची थी तो थोड़ी बहुत गहमा गहमी हुई थी, क्योंकि मोहसिन का सीधा कहना यही था कि उसके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं थे और इसी आधार पर जब बहस हुई तो उसके जो साथी थे उनको पुलिस ने डिटेन किया है। फिलहाल पुलिस की टीम उसे थाने ले गई है। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति अगर आप देखिए, हर तरफ आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, वो इसलिए क्योंकि पुलिस को पहले से ये बेहतर बखूबी पता था कि यहाँ पे हालात क्या कुछ है। और अब ये देखिए ड्रोन भी आसमान में जा रहा है। ड्रोन इसलिए क्योंकि ये पूरा जो इलाका है काफी सक्रिय गलियां हैं और ऐसे में सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है। तो ये यहाँ के हालात हैं और हर तरफ आपको बस अब इसी बात का इंतजार है कि वैलिड डॉक्यूमेंट जो है अगर वो वेरीफाइड होते हैं, वो सही होते हैं तो शायद कार्रवाई टल सकती है, नहीं तो फिर जो टीम पहुंची है, जो प्रवर्तक निदेशालय की जो टीम पहुंची हुई है वो पूरी की पूरी कार्रवाई करेगी। और बुलडोजर एक बार फिर से अब स्टार्ट हुआ है, यानी आगे बढ़ने के लिए या फिर अगली कार्रवाई करने के लिए। देखिए जो पीला पंजा है वो स्टार्ट हो चुका है और अब ये पीछे की तरफ जा रहा है, यानी जिस जगह पे वो मकान है या फिर जो, देखिए मैं इधर हटता हूँ आपको इधर जाने के लिए, ये जो पूरी कार्रवाई है, पूरी व्यवस्था है वो इसी तरीके से की गई थी ताकि हर चीज़ें सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पे लोगों को भी पीछे यहाँ पे हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो सामने आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये भी नाले के ऊपर बना है, यानी नाले की जमीन को कब्जा करके इसको बना दिया गया। और जो ई रिक्शा बाहर रखे हुए, देखिए एयर डेमोलिशन को लेकर जो कार्रवाई की जो हम बात कर रहे थे, बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। यानी बुलडोजर जो बाहर ये सामने जो प्रॉपर्टी है नाले के ऊपर बनी हुई थी और इसी की वजह से यहाँ से जो अवैध निर्माण था, अवैध निर्माण से पहले जो ई रिक्शा यहाँ पे लगाए गए थे, क्योंकि मोहसिन का ये भी व्यापार है कि वो ई रिक्शे का काम करता है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है। तो यहाँ जो टीमें लगाई गई हैं, नगर निगम की टीमें हैं, बरेली विकास प्राधिकरण की टीमें हैं, स्थानीय पुलिस है और तमाम अधिकारी यहाँ पर लग चुके हैं। बुलडोजर का जो पीला पंजा है, योगी सरकार का जो पीला पंजा है वो एक्शन में है और एक्शन इसलिए ताकि इस बात को लेकर सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं भी पूरे बरेली में अगर कहीं कोई उपद्रवी है या कहीं कोई जिसने अवैध निर्माण किया हुआ है और खास करके तौकीर रजा से अगर कोई कनेक्शन है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि 7 पीढ़ियां, 7 नस्लें याद रखेंगी, कभी कोई दंगाई दोबारा से दंगा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और अगर किसी को दंगा करना है तो वो बरेली की तस्वीरों को देख ले, ये सीधे मुख्यमंत्री ने कहा था। जिसके बाद अब यहाँ पर आपको एक्शन पूरी तरीके से होता हुआ दिख रहा है। टीमें हैं लगातार, अब देखिए एक बार फिर से बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, आगे अपना रास्ता बनाते हुए जिस मकसद से, जिस एजेंडे के साथ बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है वो बुलडोजर अपना काम करना यहाँ पर शुरू कर चुका है। बिल्कुल, तो कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है यहाँ पर और
बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमसफर रिसोर्ट सील हो चुका है, लेकिन की अगर हम बात करें तो मोहसिन का ये कहना है कि वो दूर का रिश्तेदार है और 2005 से उसका कोई भी कनेक्शन तौकीर रजा से नहीं है, ये उसका कहना है मोहसिन का। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी चल रही है, पुलिस के पास इस तरह के इनपुट्स थे और उसी आधार पर चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो फिलहाल ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बरेली की ये तस्वीरें हैं और अब किस तरीके से हिंसा के बाद एक्शन हो रहा है वो तस्वीरें दिखा रही हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था रखा गया था काम यहाँ पर ई रिक्शा का व्यापार है मोहसिन का। और चूंकि ये इनिशियल रिक्शा को उठाया गया, ई रिक्शा गिर गया, ये इनिशियली क्योंकि रास्ता बना रहा है बुलडोजर अपना आगे बढ़ने के लिए। ये रास्ता तब जब बनेगा तो उसके बाद जो सामने की आपको प्रॉपर्टी है वो दिख रही है, उस पर भी डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो भी इस इलाके में इस तरह के अवैध निर्माण हैं उस पर लगातार कार्रवाई होगी। जहाँ तक डायरेक्ट कनेक्शन को लेके है तो मोहसिन ने तो सीधे मना कर दिया कि उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। 2005 से वो मोहसिन से अलग है, वो साथ में नहीं रहता। उसके परिवार के किसी दूर के रिश्तेदार का जो कनेक्शन रिलेशन है वो है, लेकिन चूंकि टीम से यहाँ पर है और उन लोगों ने हर एक चीज़ को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद बुलडोजर, चूंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा सीलिंग की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन आज बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर पहुंचने से पहले जो पूरी प्लानिंग थी वो वहाँ पर की गई थी और फोर्सेस डिप्लॉयड है। हालांकि अब से कुछ देर पहले गहमा गहमी हुई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। जमीन पे अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे बुलडोजर अपना एक्शन जो है वो करना शुरू कर चुका है। और ई रिक्शे का भी क्योंकि काम मोहसिन का बताया गया है तो उन ई रिक्शे को भी हटाया जा रहा है यहाँ पर। और बुलडोजर यानी कि ये पीला पंजा जो कि एक पहचान बन चुका है वो इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है और एक्शन शुरू हो चुका है। उसी की तस्वीरें इस वक्त बरेली से आप देख सकते हैं। फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई थी पहले से ही, ताकि परिस्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में रहें और कंट्रोल में रखी गई हैं परिस्थितियां। फिलहाल बुलडोजर अपना काम कर रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिएगा किस तरीके से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वो कुछ चीजें हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे कार्रवाई होगी। नाले पर बताया जा रहा है ये अवैध अतिक्रमण किया हुआ है जिसको फिलहाल हटाने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो बरेली हिंसा के बाद कह लीजिए अब ये एक्शन सरकार का है, निगम का है, जो कि इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। साफ संदेश जो दिया था वो उस संदेश के तहत काम सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि साफ कह दिया था कि अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो फिर आप बचोगे नहीं, आप पर एक्शन होगा और ऐसा एक्शन होगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। डेंडिंग पेंडिंग जो है करनी पड़ेगी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा था और उसी के तहत अब सीएम बेहद सख्त होकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग जगह ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले थे। स्थितियां जो है वो खराब ना हो, हिंसा जो है वो ना भड़के और ऐसे आगे तस्वीर सामने निकल कर ना आए, उसके लिए एक नजीर भी कह सकते हैं जो कि पेश की जा रही है यहाँ पर। और कार्रवाई फिलहाल हो रही है यहाँ पर। शुरुआत में तीखी नोकझोंक थोड़ी देखने को मिली यहाँ पर और ये अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि ये एक्शन इसी तरीके से चलेगा यहाँ पर और फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जो हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। हमसफर एक रिसोर्ट जिसको सील किया गया, ओमान के घर पर बुलडोजर एक्शन की ये तैयारी इस वक्त हो रही है। ओमान के जो रिश्तेदार हैं वो भड़कते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम लोगों का मजमा लगा हुआ है। और ये संदेश के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कंफर्म हो गया है कि ये अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। तो अब देखिए कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें
दंगे में एक बात तय है कि वो सुनियोजित दंगा था और इसको लेकर जो है बिहार और बंगाल के भी लोगों को बुलाया गया था। इस मामले में खास बातचीत करने के लिए डीआईजी बदरीगंज अजय साहनी जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो दंगा जो हुए थे उसके कहां से लोग आए, सर कहां से लोग आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ, लोगों को बहुत समझाने बुझाने का प्रयास हुआ, फिर कुछ भीड़ प्रायोजित अचानक आती है। इनके पास पहले से ही छपे हुए पोस्टर होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वेपन होते हैं। ये सारी चीजें देख के और लगातार पिछला जो 1 हफ्ते का घटनाक्रम चल रहा था, जो इनके द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग किया गया, लगातार पहले से लोगों को इकट्ठा किया गया, जिससे लगभग ये भी तय हो गई कि ये अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं था, बल्कि पहले से इसकी तैयारी की गई थी। इसमें जो हम पे फुटेज प्राप्त हुए हैं, जो फोटोज प्राप्त हुए हैं, उन सभी चीजों से निकल कर सामने आया कुछ अभियुक्तों की ऐसी भी गिरफ्तारी हुई है जो बंगाल के या बिहार के रहने वाले हैं। इसके साथ ही आसपास के जनपद के भी कुछ लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आई है। इन सभी बिंदुओं पर हमारी टीमें जांच कर रही हैं और ये सारे तथ्य जल्द ही जो निकल कर आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। कैसे